बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका इस्लामिया टीचर मोहम्मद आमिर महमूद आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आफाक के प्लेटफॉर्म से आफाक सन सीरीज की इस्लामियात ग्रेड 5 का सबक नंबर 24 पढ़ेंगे। आज के सबक में हम बाब पंजम से सबक इस्लामी अखुवत के बारे में पढ़ेंगे। आपने ये वीडियो लेसन मुकम्मल तवज्जो के साथ गौर से सुनना, देखना, समझना, ताकि जब आप इसको कंप्लीट कर लें तो आप इस काबिल हो जाएं कि इस्लामी अखुवत का माना मफहूम जान सकें, इस्लामी अखुवत की अहमियत और फजीलत से आगाह हो सकें, इस्लामी अखुवत के फ़वाइद से आगाह हो सकें और रोज़मर्रा ज़िंदगी में अखुवत और भाईचारे की फ़ज़ा कायम कर सकें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की सीरत से अखुवत की चंद मिसालें समझ सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, अखुवत का माना है भाईचारा। मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात की बुनियाद अखुवत पर है। इस्लाम ने अखुवत पर बहुत जोर दिया, इसकी बहुत अहमियत है। कुरान मजीद में फरमाया गया, तर्जुमा, बेशक सब अहले ईमान तो आपस में भाई भाई हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अखुवत की अहमियत के हवाले से ये जो हमने अभी फरमान सुना कुरान मजीद में, ये जो आयत है, तो इस हवाले से दुनिया के तमाम इंसान एक माँ बाप की औलाद है, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा। इसीलिए उनके दरमियान कौम, ज़ुबान और नस्ल की बुनियाद पर तफरीक करना, उनको अलग अलग करना, कैटेगराइज करना या डिफ्रेंशिएट करना दुरुस्त नहीं है। इस्लाम ने रंग और नस्ल की तकसीम ख़त्म करने पर जोर दिया और अखुवत से इस तकसीम और तफरीक का खात्मा हो जाता है। अखुवत की अहमियत के हवाले से इस्लाम से पहले जो अरब के लोग थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। कभी किसी की जान, कभी किसी का माल, कोई चीज़ भी इज़्ज़त आबरू महफूज नहीं थी। तो हिजरत मदीना के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन जो हिजरत करके आए थे और अंसार जो वहाँ पे मदीना मुनव्वरा में ऑलरेडी रिहाइश पजीर थे, उनके माबैन, उनके दरमियान अमली तौर पर अखुवत का रिश्ता कायम किया, जिसे मुआखात मदीना कहते हैं। और हम ये सबक पढ़ चुके हैं। तो कलीमे की बुनियाद पर कायम होने वाले इस भाईचारे की मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इस रिश्ते की बुनियाद पर अंसार ने अपने मुहाजिरीन भाइयों को अपने घर, ज़मीनें, माल दौलत सब खुशी खुशी पेश किए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्ज झेल फरमान, ये जो अभी हदीस मुबारक आपको मैं सुनाऊंगा, इस फरमान ने इन अंसार और मुहाजिरीन के अंदर भाईचारे की हकीकी रूप फूंक दी। और वो हदीस मुबारक ये है कि अल्लाह ताला के बंदो, भाई भाई बन जाओ। तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईरान के रहने वाले थे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हबशा से ताल्लुक़ था। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम थे। मगर अब ये सब नए माशरे के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों में शुमार होते थे अखुवत की बुना पर। इस्लाम का जो तसव्वुर है अखुवत का, कि मुसलमान एक लरी की मानंद है। लरी जैसे तस्बीह के दाने होते हैं ना, वो प्रॉपर एक लरी में। तो रिश्ता ईमान अव्वल, बाकी सब रिश्ते जो है वो बाद में है। जो ईमान का रिश्ता है वो सबसे पहले है, बाकी रिश्ते वो बाद में। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को एक जिस्म की मानंद करार दिया। गोया कि इस्लामी अखुवत का तकाजा ये है कि मुसलमान जो दूसरे मुसलमान की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, इसकी हिफाजत करें। जो अपने लिए पसंद करते हैं वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन आपस में इमारत की मानंद है, एक बिल्डिंग की तरह है कि इसका एक हिस्सा दूसरे को ताकत देता है। और एक और जगह फरमाया, तमाम इंसान बराबर हैं, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर। कोई फजीलत हासिल नहीं अल्लाह ताला के नज़दीक, वही बेहतर है जो ज़्यादा परहेजगार है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस्लामी इबादत में जो इस्लामी अखुवत किस तरीके से हम देख सकते हैं, हमें दिखाई देती है जब हम नमाज पढ़ते हैं, बाजमात नमाज पढ़ते हैं, एक ही सफ़ में, एक ही जगह, एक ही वक्त पर जब हम सब नमाज पढ़ते हैं, तो कोई उसमें अमीर, गरीब, चाहे किसी भी ज़ुबान से वो ताल्लुक़ रखता है, चाहे उसकी कोई मर्जी कास्ट है, चाहे वो उसका ओहदा जितना मर्जी बड़ा है या छोटा है, तो वो तमाम बराबर होते हैं। इसी तरह दुनिया भर के मुसलमानों का एक ही महीने में एक ही तरीके से रोज़े रखना, ज़कात का एक ही निसाब और मसारिफ़ीन ज़कात जिनको ज़कात देते हैं तरीक़ाकार। और इसी तरह जब हम उम्रा करने के लिए जाते हैं या हज करने के लिए जाते हैं, तो वो भी एक बेमिसाल अखुवत की मिसाल है। दुनिया भर के मुसलमानों का हर तफरीक से बेनियाज होकर, एक ही लिबास पहनकर, एक ही जगह और एक ही जगह नारा लगाकर, एक ही तरीके से हज करना, मनासिक हज जो होते हैं वो उनको अदा करना। तो ये तमाम चीज़ें हमें अखुवत का दर्श देती हैं।
مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اخوت و بھائی چارے کے یہ تقاضے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اخوت کا یہ جو رشتہ ہے اس کو قائم کریں، دنیاوی مفادات سے بالکل پاک ہو کر، ایسی کوئی بھی نیت نہ ہو، ایثار اور قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ہو کہ دوسروں کی ضروریات جو ہیں ان کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیں، خیر خواہی کریں، خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، مدد کریں، دوسروں کے عیب چھپائیں، ان کی جو کوئی بات ایسی ہے کہ جو ان کو بری لگے اس پہ پردہ ڈالیں، نرمی اور درگزر کا معاملہ فرمائیں، سلام ایک دوسرے کے ساتھ سلام کریں، سلام میں پہل کریں، سلام کو عام کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں، جہاں ہو سکے مدد کریں، تعاون کریں، حسد بغض وغیرہ اس طرح کی جو بیماریاں ہیں، باطنی بیماریاں، ان سے بالکل کنارہ کشی کریں، سچائی اور امانت داری کا معاملہ کریں، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ اچھے طریقے سے حسن سلوک سے پیش آئیں تاکہ بھائی چارے کا یہ جو ایک فضا ہے یہ معاشرے میں قائم ہو، اور جب ہم اخوت کو اپنائیں گے تو اس کے بے شمار فوائد ہمیں حاصل ہوں گے کہ ہمیں آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب ہوگا، قربانی اور ایثار کا جذبہ پیدا ہوگا، دلوں میں ایک دوسرے کے حوالے سے مزید عزت و تکریم بڑھے گی، اور اسی طرح آپس میں ایک دوسرے سے الفت و محبت میں بھی اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، جب تک مسلمانوں میں اخوت کا یہ تعلق باقی رہا تھا تو مسلمان پوری دنیا میں باعزت طریقے سے رہتے تھے، ان کی حکمرانی تھی، اور جیسے جیسے یہ جو اخوت کا رشتہ کمزور ہوتا گیا، اسلامی طاقت تقسیم ہوتی گئی، اور ہم دیکھ سکتے ہیں آج کے دور میں بھی کہ یہ مسلمان آپس میں اگر اتحاد کریں، اخوت سے کام لیں، تو کوئی بھی دنیا کی طاقت ان کو نہیں توڑ سکتی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے سبق سے ریلیونٹ آپ نے MCQs فل کرنے ہیں، فل کرنے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے یہی آنسر لگائے ہیں کہ آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے، ویڈیو کو سٹاپ کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے انہی الفاظ کی مدد سے یہ آپ نے خالی جگہ مکمل کی ہے۔ اگر آپ کا کوئی آنسر غلط ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس پہ اپنی اصلاح کیجیے۔ مزید یہ کہ آپ نے یہ ایکٹیویٹی اس کو مکمل کرنا ہے تاکہ آج کے سبق میں مزید پختگی آ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔